यह कथा भगवान शिव और दक्ष के बीच हुई घटनाक्रम को विवरणित करती है और दर्शाती है कि कैसे भगवान शिव की कृपा से दक्ष का उद्धार हुआ। देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान आप ही परब्रह्मा हैं और इस जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि की आपकी 3 आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जगत प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस संसार का पोषण करते हैं। भगवान आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है, उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे भगवान, हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप खुश होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यज्ञमान दक्ष का उद्धार कीजिए। वीरभद्र और काली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवता वह ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। हे शिव जी, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पूर्ण जीवित कर दें। भग ऋषि को उनकी आंखें, पुष्पादु, दांत प्रदान करें। साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए हैं उन्हें ठीक कर दें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको यज्ञ में पूरा भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। हमारी स्तुति और अनुनय विनय से भक्तवत्सल भगवान शिव खुश हो गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, इसीलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता। परंतु यह बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है। उसके यज्ञ का विध्वंस इसीलिए हुआ है क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बुराई चाहता है, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अंत हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर दक्ष को जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तिष्क अग्नि में जल गया है, इसीलिए उनके शरीर के साथ उनके शरीर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टुकड़े हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। भीगू की दाढ़ी बकरे के जैसी हो जाएगी। सभी अधयु खुश होंगे। यह कहकर वेदी के अनुस्करण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। तब पश्चात मैंने और विष्णु जी ने सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के स्थान पर गए जहां दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था। उस कंकल नामक यज्ञ क्षेत्र में शिव जी भी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। स्वाहा सर्वधा पुष्प, रोटी, रेती, समस्त ऋषि, पीतर, अग्नि, वह यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े हुए थे। कितने ही लोग आप
अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। अब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब शिव जी हंसते हुए बोले, हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। वीरभद्र, तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान का भक्त सदैव उनकी कृपा का अधिकार होता है और उनकी प्रति विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। शिव जी द्वारा दक्ष को जीवित करना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिए, परंतु उसमें सिर नहीं था। दक्ष के सिर को देखकर शिव जी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है। तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया था। तब शिव जी के आदेश अनुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। जैसे ही भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी, वह जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वह इस संसार इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उसके दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उनके प्रसन्नचित्त होते ही उनका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हो गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तब पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव से कहा, हे करुणामय महादेव जी, आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे हैं और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया है। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यहाँ मेरे उद्धार करने आ गए। हे भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों पर खुश हो जाइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गए। तब श्री हरि विष्णु जी ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब पश्चात मैंने भी महादेव जी की बहुत स्तुति की। हे भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपने कृपा दृष्टि की और उनका उद्धार किया। देवेश्वर, अब आप खुश होकर सभी श्रापों से हमें मुक्त प्रदान करें। महामुनि इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करने लगे। दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव को खुश हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहां उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्तवंशल करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों भारी स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नाग तथा ब्राह्मणों भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्नता मन से स्तुति की। इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना स्तुति सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलती है कि भगवान की कृपा से ही सभी संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है और भक्त को शांति
आनंद और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।